देखो हमने लास्ट क्लास कॉमर्शियल सेल को डिस्कस किया था, है ना। कॉमर्शियल सेल्स क्या होते हैं? जो आपको मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, जिसको बेचने के पर्पज से बनाया जाता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल सेल्स क्या थे आपके पास? दो टाइप्स के थे। कॉमर्शियल जो सेल हैं आपके पास दो टाइप के थे। एक प्राइमरी सेल होता है और एक होता है आपके पास सेकेंडरी सेल, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा क्या होता है आपके पास? सेकेंडरी सेल। कभी कभी ना आपके एग्जाम में इन दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? जैसे रेडियो का सेल आपका या घड़ी का सेल है, वो प्राइमरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, एक बार यूज करने के बाद आप उनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ये नॉन रिचार्जेबल सेल है। घड़ी का या जो रेडियो का सेल होता है, एक बार अपना काम कर गया, पूरा यूज हो गया तो हो गया, उसको रिचार्ज करके मतलब दोबारा से चार्ज करके यूज नहीं करते उसको। ये क्या होते हैं आपके पास? नॉन रिचार्जेबल सेल। नॉन रिचार्जेबल, इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। एक टाइम यूज हो गया तो फेंक दोगे इसको, इसका कोई काम नहीं रहे। ये सेल्स क्या होते हैं? जैसे फोन की बैटरी है, जैसे फोन की बैटरी है, आपने 100% चार्ज कर दिया सपोज बैटरी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक बार फोन स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, पूरी बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। फिर दोबारा क्या करते हो आप? चार्ज करते हो, ठीक है, दोबारा से आप 100% कर सकते। मतलब ये क्या होते हैं आपके पास? चार्जेबल सेल होते हैं, चार्ज कर सकते हैं, इनको अगेन अगेन यूज कर सकते, बार बार यूज कर सकते हो सेकेंडरी सेल्स को। लेकिन प्राइमरी सेल को आप अगेन और अगेन, एक बार यूज कर लिया तो कर लिया, दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। ये तो बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, इसके अंदर रिएक्शन जो होती है, प्राइमरी सेलों के अंदर जो भी रिएक्शन चल रही होगी ना अंदर सेल के अंदर, वो एक डायरेक्शन में चलती है। आपके पास दो डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शंस होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। समझ रहे हो? रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट भी बना सकते हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, वो यहां पर होता है। यहां पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में कर सकते हो आप। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप चाहो तो चार्ज करके अपोजिट में, लेकिन यहां पर रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलती, समझ रहे हो? यहां पर दोनों डायरेक्शन में नहीं चलती। ये नॉन रिवर्सिबल सेल्स होते हैं और ये आपके रिवर्सिबल्स, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस चलती है इसके, रिवर्सिबल रिएक्शन चलती, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर क्या होंगी? नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब समझ लो, जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती, रिवर्सिबल रिएक्शन। और वहां पर क्या होगी? इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन चलती, यहां पर होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तो था बेसिक डिफरेंस प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, ठीक है। हमने कल आपके प्राइमरी सेल के कुछ एग्जांपल पढ़े थे, है ना। अगर आपसे कोई बोलेगा ना कि प्राइमरी सेल किस टाइप का सेल है, ये आप बोलना गैल्वेनिक सेल होते हैं। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल्स। मतलब ये केमिकल एनर्जी को किस में बदलते हैं? क्योंकि आप जानते हैं रेडियो का जो सेल है या कोई भी सेल है, रेडियो का, घड़ी का, उसके अंदर केमिकल होता है ना। तो वो केमिकल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। ये गैल्वेनिक सेल के ही आपके एग्जाम्पल हम समझेंगे इसके, है ना। तो हमने एक सेल पढ़ा था कल, प्राइमरी सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल्स क्या था? कुछ नहीं था। हमने प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल देखा था ड्राई सेल, इसका एक एग्जाम्पल देखा था ड्राई सेल, ठीक है। तो उसका मैंने छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर बनवाया था। आप लोग तो थे नहीं, मैं एक बार रिव्यू ले रहा हूं, फिर हम नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे मरकरी सेल। लेकिन ड्राई सेल क्या होता है मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं। आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज ड्राई सेल, आप बोलना ड्राई सेल इज प्राइमरी सेल, ठीक है। जो रेडियो में सेल यूज होता है वो ड्राई सेल ही होता है। रेडियो में जो बड़ा बड़ा सेल पड़ता था, है ना, वो देखा भी होगा आपने, वो ड्राई सेल होता है, ठीक है। अगर वो ड्राई सेल होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर होता है क्या, मैं बता रहा हूं। जो रेडियो का सेल होता है, मतलब जो ड्राई सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है।
उस ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, एक तो होता है आपका बाहर से तो गत्ता होता है कार्डबोर्ड का, ठीक है, वो तो देखा ही होगा। उसके अंदर क्या होता है, सिस्टम में बता रहा हूं, उस ड्राई सेल के अंदर एक कंटेनर होता है, जिंक कंटेनर, जिंक मेटल का बना रहता है। अगर उस गत्ते को आप हटाओगे ना उस सेल से, एक चमकदार मटेरियल दिखेगा आपको बाहर से, टिन जैसा दिखेगा, वो जिंक मटेरियल होता है। एक कंटेनर होता है जिंक का, है ना, उसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये इलेक्ट्रोड है आपका ब्लैक कलर का, उस सेल को फोड़ोगे तो एक रॉड जैसी होती है उसके अंदर, ठीक है। वो होता है आपका ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट। यहां पर ग्रेफाइट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो सेल के अंदर हम कंडक्टर वाली चीजों को तो लेंगे, या सेल के अंदर बिना कोई भी चीज कंडक्टर वाली नहीं होगी तो करंट कैसे जनरेट होगा। तो जिंक मटेरियल कंटेनर था, ये करता है आपका एनोड की तरह काम, क्योंकि जो हाई रिएक्टिव चीज होती है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ध्यान दो ना, इसी ने एनोड की तरह क्यों काम किया। देखो जिंक मेटल है और ये आपकी नॉन मेटल्स है। अगर आपसे बोलेगा कि जिंक और ग्रेफाइट में कौन एनोड की तरह काम करेगा, आप जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज। और इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करता है, जो हाई रिएक्टिव मटेरियल हो, ठीक है। तो जिंक और ग्रेफाइट में कंपैरिजन करूं तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, इसीलिए ये एनोड की तरह काम करता है। और अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो ये आपका कैथोड की तरह काम करता है। इतना तो आपको पता चल गया। ये था जिंक कंटेनर, एक ग्रेफाइट रॉड, और यहां पर एक मटेरियल और फिल किया जाता है। यहां पर इसके यहां पर एक और भी मटेरियल होता है, हम देखते हैं। यहां पर एक मटेरियल और होता है पेस्टी जैसा, वो गोंद जैसा दिखता है, वो सेल को फोड़ोगे ना गोंद जैसा दिखेगा। वो होता है आपका NH4Cl, और यहां पर होता है आपके पास ZnCl2। ये मटेरियल भी होता है, ठीक है। और इसके थोड़ा ऊपर एक मटेरियल और होता है, थोड़ा इस पोर्शन पे, वहां पर होता है आपके पास MnO2 प्लस कार्बन। बस यहां पर इस सेल को क्या कर दो, ये बन गया सेल। जिंक कंटेनर था, ग्रेफाइट रॉड लगाई, इसने एनोड की तरह काम किया जिंक ने, ग्रेफाइट ने कैथोड की तरह। यहां पर मटेरियल भरते हैं NH4Cl और ZnCl2 यहां पर, और ये भी मटेरियल यहां पर होता है। बस सेल को कर दो बंद, मतलब गत्ते से, है ना, बाहर से कवर अप कर दो। करने के बाद जैसे इसको कवर अप करोगे ये ऐसे कुछ होगा, और यहां पर भी कुछ ऐसा देखते होगे आप, ऐसा बाहर, ठीक है, दिखता है आपको बाहर भी कुछ सेल देखा होगा ना, यहां पर भी कुछ होता है ऐसा ही बाहर। ये होता है ब्रॉस मटेरियल का मेटल, ये ब्रॉस मेटल होता है, ब्रॉस मटेरियल होता है। बस ये आपका ड्राई सेल का बहुत बढ़िया सा डायग्राम है। अगर आप ऐसा डायग्राम बना के आओगे ना पेपर में, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब लेकिन एक्चुअल में डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है वो समझते हैं। देखो हम यहाँ पर रिएक्शन को सीखेंगे एनोड और कैथोड में। देखो सेल तो ये था, लेकिन हमें आप और हमको रिएक्शन आनी चाहिए कि इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड की रिएक्शन। अगर मैं इस सेल में एनोड की रिएक्शन लिखूं तो एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक पे क्या आएगा 2+। ये तो है एनोड की रिएक्शन, ठीक है। कैथोड की भी करते हैं। कैथोड में कौन है आपके पास, कैथोड की रिएक्शन करते हैं, आपके पास ये है ना MnO2। चलो कैथोड की रिएक्शन करते हैं। कैथोड में क्या होता है, जो MnO2 होता है, ध्यान से सुनना, यहां पर लिख रहा हूं कैथोड की रिएक्शन MnO2, ठीक है। MnO2 रिएक्शन करता है इस मटेरियल से, NH4Cl से क्या आयन निकल सकता है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये रिएक्शन करता है NH4 पॉजिटिव से, NH4 पॉजिटिव से, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यहां पर। कितना, एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो इससे NH3 बन सकता है। NH4 से आप NH3 बना सकते, एक तो मटेरियल बनता है आपका NH3, ठीक है। प्लस देखो NH3 बना,
NH3 से NH3 NH4 के पास 4 हाइड्रोजन है, NH3 बन गया, बचे कितना, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा है, ठीक है। Mn है ही, आपका क्या बन सकता है, यहां पर एक चीज बन सकती है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस साइड लिख दे रहा हूं, MnO ये बनेगा, और ब्रैकेट में आपका ये भी बन रहा, ठीक है। देखो H एक इसके पास था, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये मैग्नीज है और ये मैग्नीज, ये आपकी कैथोड की रिएक्शन। बस इस सेल को बना के ये दोनों रिएक्शन लिख के आओगे तो पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है आपका Mn क्या हो रहा है आपके पास, रिड्यूस हो रहा है। अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। बस सेल बन गया आपका, ये था आपका एक ड्राई सेल, ठीक है। बस आज हम देखेंगे दूसरा प्राइमरी सेल का एग्जांपल, जिसको हम बोलते हैं मरकरी सेल, ठीक है। इसका यूज तो आप जानते हैं कहां मिलेगा, है ना, रेडियो में, है ना, घड़ी में यूज कर सकते। कौन सी घड़ी, हैंड वाली नहीं, जो दीवार घड़ी होती है, रिमोट में भी होता है एक बड़ा बड़ा सेल, वो आपके यही प्राइमरी सेल और ड्राई सेल होते हैं। चलो हम प्राइमरी सेल का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मरकरी सेल। जो वीडियो गेम होता है ना, हाथ की घड़ी होती है, उसमें थोड़ा बटन सेल भी होता है, बटन सेल टाइप का होता है, वही है मरकरी सेल। जो आपके कान किसी के खराब होते हैं, किसी आदमी के, तो कान में भी एक मशीन लगती है, उसमें भी वो छोटे वाले ही सेल पड़ते हैं, गोल गोल बटन सेल, है ना, वो आपके क्या है, मरकरी सेल से। चलो हेडिंग डालो मरकरी सेल, पहले उसमें कुछ चीज लिखते हैं, ये कर सकते हो ना, इतना कर लेना, पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे। हेडिंग डालो मरकरी सेल, देखा तो होगा ही आपने, प्यार से उसे कॉमर्शियल यूज में बटन सेल के नाम से बिकता है, कॉमर्शियल तरीके से बटन सेल बोला जाता है उसको। हेडिंग डालो मरकरी सेल, मरकरी सेल, ये भी क्या होता है आपके पास, प्राइमरी सेल ही होता है, इसको भी एक बार यूज करके दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मरकरी सेल में लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक डैश मरकरी अमलगम, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक डैश मरकरी अमलगम, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक डैश मरकरी अमलगम, जिंक डैश मरकरी अमलगम as the anode, as the anode, as the anode, फुल स्टॉप। अमलगम क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीखो, किसी भी मेटल के साथ ना बेटा, कोई भी मेटल ले लो दुनिया की, किसी भी मेटल के साथ जो मरकरी का मिक्सचर होता है ना, मरकरी को आप मेटल के साथ मिक्स कर दो, ठीक है, जो चीज बनेगी वो अमलगम के नाम से जानी जाती है। जैसे सोडियम के साथ में मरकरी को मिक्स कर दूं, वो सोडियम अमलगम हो जाएगा, जिंक के साथ में मरकरी को मिक्स कर दूं, वो जिंक अमलगम हो जाएगा। तो अमलगम का मतलब मेटल के साथ मरकरी को मिक्स करना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अमलगम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मरकरी तो होता ही होता है, बाकी उसके साथ कोई भी मेटल मिलाओ, अमलगम का मेन पार्ट मरकरी ही है, ठीक है। तो यहां पर हम जिंक अमलगम यूज करते हैं, किसकी तरह, एनोड की तरह। मरकरी जो सेल होता है उसमें एनोड की तरह कौन काम करता है, जिंक अमलगम, ठीक है, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, अ पेस्ट ऑफ HgO, द पेस्ट ऑफ HgO, पेस्ट ऑफ HgO मतलब मरकरी ऑक्साइड, एंड कार्बन एक्ट एज कैथोड, एंड कार्बन एक्ट एज कैथोड, कार्बन एक्ट एज कैथोड, फुल स्टॉप। आगे लिखो, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल is paste of KOH and ZNO, used as the paste of KOH and ZNO। जो उस मरकरी सेल के अंदर जो पेस्ट भरते हैं हम, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड मिक्स करके डाल देते हैं उसके हम, है ना, ठीक है, फुल स्टॉप।
लेकिन आपने पता कर लिया कि जो मरकरी सेल होगा उसमें जिंक डैश मरकरी, मतलब ये जो जिंक डैश मरकरी अमलगम होगा वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। और जो कैथोड की तरह काम क्या करता है, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, कैथोड की तरह HgO। कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, HgO प्लस इसके साथ थोड़ा बहुत कार्बन भी है कह रहा है, ठीक है। यहां पर ये कैथोड की तरह है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मरकरी सेल में कौन एनोड की तरह काम, आपको इतना ही पता होना चाहिए हर सेल के अंदर, ठीक है। मरकरी सेल में जिंक डैश जो मरकरी अमलगम है वो एनोड की तरह काम करता है, और जो मरकरी ऑक्साइड HgO और ये C ये कैथोड की तरह काम। ड्राई सेल में एनोड की तरह जिंक, कैथोड की तरह कौन काम करता है, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया, ये तो एनोड और कैथोड को डिसाइड कर लिया, लेकिन आपको रिएक्शन आनी चाहिए उस सेल के अंदर कैसे कैसे रिएक्शन होती है। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन यूज होता है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है KOH, इसमें थोड़ा बहुत जिंक ऑक्साइड मिलाया होगा, यही है ना। बस ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में मदद करता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो कह सकते हैं कि जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। एसिड हो गया, बेस हो गया, है ना, सॉल्ट हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं फिर, ये तो कर लिया, लेकिन हम रिएक्शन पढ़ते हैं कि मरकरी सेल के अंदर कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है। रीडिंग डालो एनोड रिएक्शन, एनोड में कैसे रिएक्शन होती है सेल के अंदर वो चेक करते हैं। एनोड की कैसे रिएक्शन होती है मरकरी सेल के अंदर। एनोड, एनोड किसकी तरह काम कर रहा है, कौन कर रहा है यहां पर, जिंक डैश मरकरी ना। यहां पर आप जिंक को लेंगे क्योंकि जिंक इज हाई रिएक्टिव, ठीक है, ये जिंक हो गया। तो एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, जिंक ना। देखो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया था आपने, KOH। अगर इलेक्ट्रोलाइट KOH था तो ये क्या करेगा, K प्लस और OH माइनस देगा। मतलब एनोड में इसकी रिएक्शन OH माइनस से करनी है, मतलब ये OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, मतलब, ठीक है, ठीक है। बस फिर सिंपल सा करो, यह है जिंक अमलगम, ये OH नेगेटिव से रिएक्शन करेगा तो ये यहां से क्या हो जाएगा, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज होके इसमें बदल जाएगा पॉजिटिव चार्ज में। अगर ये इससे रिएक्शन कर रहा है तो इसका Zn और इसका O आपका बना देगा ZnO, इसका Zn और इसका O ZnO बनेगा, और आपकी एक पानी का भी फॉर्मेशन होगा क्योंकि इस रिएक्शन में इसको इतना लिया जाता है, H2O बनेगा। तो बताओ फिर इस पे कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज है ना। लेकिन अगर इसके अंदर देखें तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, इस पे कितना आएगा, +2। अगर ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा होगा, समझ गए हो। ये एनोड की रिएक्शन है इसकी, ठीक। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि एक दिन क्या हुआ था कि चार्ज खत्म, मैं बोलते रहो अभी बिजली जल रही है तो ठीक है। एनोड की रिएक्शन कर लोगे मरकरी सेल की। अब कैथोड के अंदर करते हैं, कैथोड की क्या रिएक्शन होती है देखते हैं। कैथोड की कौन, कैथोड की तरह काम कौन कर रहा है, HgO ना, HgO, HgO प्लस क्या था, कार्बन।
देखो ये HgO क्या करेगा, देखो इस एनोड में क्या होती है, ये प्लस ये और ये बना था ना, तो कैथोड में क्या होगा, HgO के साथ जो ये चीज रिलीज हो रही है, ये तो बन गया, ये जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं यही रिएक्शन करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर HgO प्लस पानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, रिडक्शन। Hg किस पे स्टेट में, +2 में, मतलब आप इसको 0 में लाओगे, क्योंकि कैथोड में ऑलवेज क्या होता है, ये +2 में है ना, क्यों है +2, ऑक्सीजन -2 होता है, तो बगल वाले पे अगर वो +2 पे है तो आपको 0 लाना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड में आप जानते हैं रिडक्शन होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे आप, Hg प्लस क्या बनता है यहाँ पर, जो यहां एक्सेप्ट हुआ था वो यहां निकलता है, मतलब बैलेंस कर लेना, बैलेंस ही है। देखो ये कितना है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन 2H, मतलब दो ऑक्सीजन 2H, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है, रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका मरकरी सेल। याद रखना एग्जाम में मरकरी सेल की रिएक्शन लिखनी आती है, आपको एनोड और कैथोड की हर सेल के लिए रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, चाहे ड्राई सेल हो चाहे आपका मरकरी सेल हो, ये आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। तो दोनों सेल कर लोगे ना, तो ड्राई सेल और मरकरी सेल में कोई दिक्कत, कुछ भी आ सकता है पेपर में, मैक्सिमम केसेस पे ड्राई सेल पूछा जाता है एग्जाम में, मरकरी सेल के तो यूज पूछे जाते हैं खाली, लेकिन अगर पूरा कंपोजिशन या जो सेल का स्ट्रक्चर या जो उसके बारे में लिखना आता है तो सिर्फ ड्राई सेल के बारे में आता है, ठीक है। चलो और इसका लिखो, सेल पोटेंशियल लिखो मरकरी सेल का 1.35 वोल्ट सेल पोटेंशियल, क्योंकि हर सेल का कुछ ना कुछ अपना पोटेंशियल होता है, उतने पोटेंशियल के साथ ही वो मार्केट में डिलीवर होता है, समझ रहे हो। तो मरकरी सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट, ठीक है, 1.35 वोल्ट। और जो ड्राई सेल होता है उसका सेल पोटेंशियल होता है 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, मार्केट में उसी वोल्टेज के मतलब उसी सेल पोटेंशियल के साथ डिलीवर किए जाते हैं। ड्राई सेल मतलब उसका सेल पोटेंशियल होगा 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, मार्केट में डिलीवर होगा। लेकिन जो आपका मरकरी सेल होता है उसका क्या होगा 1.35 वोल्ट, ठीक है। तो प्राइमरी सेल में ये दोनों ही सेल इंपोर्टेंट्स है, कर लोगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल जा सकता है, तो रेड रेड ब्लू हो रहा है चार्ज कम होने का रीजन हो सकता है ना, है? मैंने क्या किया था ना पिछले बार, जो उस पे लगाया है वो चार्ज कर दिया था, खराब हो गया था, वो नहीं करना चाहिए था ना, वो फोन से लेता होगा ना, ये बंद हुआ तो मतलब वो भी उसमें भी लाइट नहीं आती होगी कनेक्शन में, लेकिन मैंने उसको भी कर दिया चार्ज, फिर दे दिया मैंने सेकेंडरी सेल के अंदर लिखो दीज आर द सेल्स which is rechargeable and reaction in this cell are reversible, reaction are in these cells क्या होगी, रिवर्सिबल्स। जितने भी सेकेंडरी सेल्स होंगे वो आपके रिचार्जेबल और रिवर्सिबल रिएक्शन वाले होंगे।
तो उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला आपका सेकेंडरी सेल्स का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल का बढ़िया एग्जाम्पल है, लेड स्टोरेज बैटरी। कार की जो बैटरियां होती हैं उसमें यही वाली यूज की जाती है, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी ये सेकेंडरी सेल का क्या है? निकिल कैडमियम सेल भी होता है, वो भी सेकेंडरी है, लेकिन हम सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी को देखेंगे। रीडिंग डालो, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरीज ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरीज। चलो उसके अंदर लिखो पहला पॉइंट लिखो, इसमें एनोड आपका किसका बना होता है? एनोड बना रहता है लेड का। क्या क्या याद रखना है, सिंपल फॉर्म में लिखवा रहा हूं। एनोड होता है इसके अंदर लेड का, ठीक है। कैथोड होता है लेड ऑक्साइड का, मतलब एनोड की तरह लेड काम करता है, जो कैथोड काम करता है वो लेड ऑक्साइड करता है। ये होता है आपका कैथोड की तरह काम करने वाला, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है यहां पर H2SO4, वो भी 38%, ठीक है, 38%। इस सेल का जो ईएमएफ बनता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब सेल पोटेंशियल, ये 12 वोल्ट सेल पोटेंशियल का पोटेंशियल जनरेट करता है। या तो आप ईएमएफ बोल दो या सेल पोटेंशियल बोल दो। कितना होता है इसका? 12 वोल्ट। ये 4-5 चीजें आनी चाहिए इसमें, मतलब वैसे तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना आपको काम की चीज है, फिर तो हम डायरेक्ट एनोड कैथोड की रिएक्शन करेंगे। एनोड की तरह लेड, कैथोड की तरह कौन काम करता है? लेड ऑक्साइड। इसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, और सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कितना होता है इस बैटरी का, लेड स्टोरेज का? 12 वोल्ट। अब हम डायरेक्ट करते हैं एनोड और कैथोड की रिएक्शंस। हेडिंग डालो, एनोड रिएक्शन। एनोड में क्या होगा? एनोड किसने काम किया एनोड की तरह? लेड ने ना, मतलब लेड पे 0 चार्ज होगा, एनोड की तरह काम कर रहा है, तो एनोड पे क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो लेड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। चलो इसके लिए मैं एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूं, लेड स्टोरेज बैटरीज के लिए। एनोड की रिएक्शन क्या है देखो, यह है लेड, लेड पे क्या चार्ज है? 0। इलेक्ट्रोलाइट की तरह किसने काम किया है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है? H+ और SO4 नेगेटिव। तो इसके साथ एनोड पे क्या होता है? SO4 पे 2 नेगेटिव आता है। ये सल्फेट आयन इससे रिएक्ट करता है। ये करने के बाद आपका बनेगा PbSO4। अगर सल्फेट आयन पे -2 था तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, इस पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा? +2। ये 0 से यहां जा रहा है, +2 चार्ज आया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे? ये एनोड की रिएक्शन, ठीक है।
अब करते हैं कैथोड की रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। कैथोड में क्या होता है, देखो लेड ऑक्साइड ने काम किया ना कैथोड की तरह, ये है PbO2। अभी इस पे कितना चार्ज है, देखो एनोड पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको खिला दो। देखो पहले चेक करो इस पे चार्ज कितना है, कैथोड पे चार्ज कम होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक ऑक्सीजन पे -2, दो पे कितना -4, -4 ना, -4 इक्वल के उधर जाएगा तो इस पे +4 चार्ज है। अभी अगर +4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब +4 2 माइनस चार्ज लेगा। तो यहां पर जो चीज बनेगी, लेड कितने पर आएगा, फिर ये +4 में है तो इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +2 स्टेट में आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉजिटिव चार्ज का कम होना रिडक्शन होता है। तो यहां पर एक दो चीजें और आती हैं, यहां पर SO4 नेगेटिव भी रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम। और यहां पर 4H+ भी आते हैं, इसने H2H भी दिया होगा ना। तो यहां पर क्या बनता है, देखो PbSO4 से रिएक्शन करके यहां पर बनाता है PbSO4 बनाता है, एक तो PbSO4, ठीक है। PbSO4 बन गया, Pb के साथ SO4 कनेक्ट हो गया। देखो इस पे +4 स्टेट है, अब इसकी देखें तो इस पे -2, तो इस पे +4 से +2 जा रहा है, मतलब प्लस चार्ज घट रहा है, मतलब लेड का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। कैथोड पे आप जानते हैं हमेशा रिडक्शन हो, लेड का एनोड पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आपका ये भी बनता है, SO4 और Pb का काम हो गया, बचा क्या, 2 O बचे हैं और 4 H बचे हैं, 2 O और 4 H, H2O बना सकते हैं, 2 2 जा 4, 2। ये है आपकी कैथोड की रिएक्शन, समझ रहे हो, बस। अगर मैं इसकी नेट सेल इक्वेशन लिखूं, ये तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन है ना, नेट सेल के लिए क्या होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने एक्सेप्ट होने चाहिए, बिल्कुल हो रहे हैं, 2 ले भी रहा है 2 छोड़ भी रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा, तो यहाँ पर n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बोलूं तो n फैक्टर, n की वैल्यू 2 होगी, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो n फैक्टर होता है, वो नस्ट इक्वेशन में सिखाया। चलो इलेक्ट्रॉन का तो कोई काम ही नहीं है। देखो यहाँ लेफ्ट साइड अब इलेक्ट्रॉन कट गए हैं, तो लेफ्ट का लेफ्ट देखो, राइट का राइट। तो लेफ्ट के क्या है, Pb है प्लस PbO2 है प्लस SO4 एक यहां पर है, SO4 एक यहां पर है, मतलब 2SO4 होगा ना, ये समझ रहे हो। 4H+ भी है लेफ्ट साइड, 4H+, राइट साइड क्या बच रहा है, PbSO4 कितने यहां पर, 2 PbSO4 और क्या बच रहा है, 2H2। दिस इज नेट सेल इक्वेशन। एनोड और कैथोड की लिखनी आ गई तो काम खत्म, इलेक्ट्रॉन सेम सेम कर दो, अभी तो सेम ही है, काट दो, लेफ्ट की चाइज, लेफ्ट वाली चीजों को लेफ्ट में जोड़ दो, राइट को राइट में, तो आप लिख सकते। दिस इज नेट सेल इक्वेशन फॉर लेड स्टोरेज बैटरीज। बस ये इतना काम करना, यूज लिख लो इसका, लेड स्टोरेज बैटरीज का। टाइम कितना हो गया है, नहीं यार, चलो ठीक है, इसका यूज लिखो। इन ऑटोमोबाइल दूसरा लिखो इन इन्वर्टर, जो आपके घरों में इन्वर्टर होता है उसमें भी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है। 2 यूज लिख लेना। तो आज के लिए इतना, बहुत अच्छा। और
जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना। ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन अच्छे से कर लेना, जितनी भी करवाएं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना?